प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। 19 फरवरी को संस्कृत का एग्ज़ाम है। पूरा रट लीजिएगा। फर्स्ट सिटिंग में 105 विषय कोड रहेगा और सेकंड सिटिंग में 205 विषय कोड रहेगा। पेपर जो है आउट हो चुका है सेट बी का। कोई भी सेट रहे, प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर उसका अलग अलग रहता है। देख सकते हैं सेम टू सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम। देखिए वाटर मार्क भी है 2026 का, देख लीजिए, है ना। 2026 का वाटर मार्क भी है। सेम टू सेम यही पेपर आएगा। संस्कृत का पेपर आउट हो चुका है। पूरा रट लीजिएगा, विश्वास करिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर OMR शीट पे देना है। चलिए मैं आपको फटाफट सभी का आंसर करवा देता हूं, आप लोग रटते चलिएगा। पहला प्रश्न करा, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की सहमति के लिए। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा महाकवि भास हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर कर रहा है अंगराज किसे कहा गया है। अंगराज किसे कहा गया है, तो कर्ण को कहा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 19 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में सेम यही पेपर आएगा। 4 नंबर कह रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो याद रखिएगा संकुचित हृदय वाला। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर कह रहा है शत्रुता को कौन बढ़ाता है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो याद रखिएगा स्वार्थ बढ़ाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी को सेम यही पेपर आएगा, याद कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि आगत्य शब्द किससे बना है। आगत्य शब्द किससे बना है, तो आगत्य शब्द आ जोर गम जोर लियप से बना है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर कह रहा है कि विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा पठेत हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। 8 नंबर का है अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तो याद रखिएगा सहयोजनेन कथाम साप्तवान में जो है तृतीया विभक्ति हुई है। सी राइट आंसर हो जाएगा। सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर कह रहा है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, तो याद रखिएगा आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। बृहत संहिता के रचनाकार जो है वराह मिहिर हैं, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर कह रहा है बालकाय मोदकम रोचते वाक्य बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखिएगा रुचिर्था नाम प्रियमानः से हुई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। पतिन जो है पति शब्द के द्वितीया विभक्ति रूप है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर कह रहा है कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। श्यामा में जो है टाप स्त्री प्रत्यय है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर कह रहा है कि क्रिज और कत से कौन पद बनेगा।
क्री जोड़ कत से कार्यम बनेगा, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का है यादवह पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? यादवह में जो है अन तद्धित प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का है कि सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है? सानच प्रत्यय से सेवमानम बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 का है किस पद में ठक प्रत्यय है? ठक प्रत्यय जो है साहित्यकः में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का है लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी जो है परिश्रमी के पास जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप भी परिश्रम करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है बेहतर आएगा, और आप लोग तैयारी बेहतर नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपका भी खराब जाएगा। तो इसलिए परिश्रम करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम एक एक ऑब्जेक्टिव आपको बेहतर कराएंगे। 19 नंबर का है कि भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला देखने अध्यापक आया था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि जो है विद्यापति राशित में नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। उसके बाद देखिए 22 नंबर का है किस वाग में एनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनेशः कर्णेन बधिर अस्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का है यत सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो यह हो जाएगा, यह, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का है हिमालयात गंगा प्रभति वाक्य के हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा भुवः प्रवह से हुई है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चैनम का संधि विच्छेद होगा चे जोर अनम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का है कि राज जोर छत्रम की संधि क्या होगी? राज जोर छत्रम की संधि राज छत्रम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 का हरसहु जोर ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? हरसहु जोर ओ के मेल से ओ बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 28 नंबर प्रश्न का है कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो पंचतंत्रम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का है कि घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? घन इव श्यामा का समस्त पद होगा घन श्यामा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है लंबोदरः में कौन सा समास है? लंबोदरः में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। 31 नंबर प्रश्न का है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 का है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ हो जाएगा काव्य मीमांसा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का है इत इस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इतः इस्ततः होगा संधि विच्छेद, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का है
दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में दुर उपसर्ग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का पुरुषस्य परीक्षा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का है, कर्तु। कर्तु किस शब्द का रूप है? कर्तु जो है कर्तृ शब्द का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का है, इच्छति किस धातु का रूप है? इच्छति जो है इस धातु का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर का है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कर्ता जो है क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का है, नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? नेछामी नेछामी शक्र ने बार बार कहा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर का है, व्यग्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? कौनते शब्द का प्रयोग जो है युधिष्ठिर के लिए हुआ है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 का अह महापंके पतितोषी किसने कहा? तो बाघ ने कहा, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि हैं वाल्मीकि, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम हाई स्कूल यानी उच्च विद्यालय हाई स्कूल में जो है पहला स्थान प्राप्त किया था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 का आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन अलक्षण से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का है, भवंती डॉट डॉट पुरुषा सुरत्वात। भवंती डॉट डॉट पुरुषा सुरत्वात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूयः, भूयः, बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का है, किस शब्द में अंग उपसर्ग है? आर अंग उपसर्ग है, किस शब्द में अंग उपसर्ग है? तो आहारा में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गमम में दुर उपसर्ग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का है कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? बही के योग में द्वितीय विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर का है, तुमर्थाच्य भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो याद रखिएगा, राम रावणाय क्रोध्यति, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का है, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो भवतसु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का है, सखा पद का मूल रूप क्या है? सखा पद का मूल रूप सखी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर का है, विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में भी धातु है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर का है, दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है? तो दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप हो जाएगा दृक्षति, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर का है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है?
अनियर प्रत्यय पठनियम में हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर का है, ओहो ओहो अमीन शाम किमकारी डॉट डॉट स्पृहा ही नह, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद भागवत पुराण से संकलित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकतत्व भाव से रहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर का है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड जो है विवाह संस्कार में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 64 नंबर का है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए 65 नंबर का है, विनय किसका नाश करता है? विनय जो है आकृति का नाश करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्षमा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर का है, अस्योत्तरम अस्योत्तरम में कौन संधि है? अयोस्योत्तरम में कौन संधि है? तो स्वर संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न करा, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? वी उपसर्ग जो है वेदा में नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर का है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो पहला पद अव्यय भाव समास का अव्यय होता है, ए सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? चार्थे द्वंद्व धर्मार्थ कामा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का है कि वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमानम में सानच प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है, त्व प्रत्यय किस शब्द में है? त्व प्रत्यय देवत्वम में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर का है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय 6 है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का है कि अश्वजोर टाप से कौन शब्द बनेगा? अश्वजोर टाप से अश्वा बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर का है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्षत्रिय में अनतद्धित प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का है, अवैर कोमा करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो राइट आंसर शांति की हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर कह रहा, शास्त्रकारः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रगण, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 नंबर 79 का, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? दुख का विषय ओ शांति हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर का है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण शक्र को चौथी बार सोना देना चाहा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर का है, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 82 का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो याद रखिएगा अयोध्या कांड से संकलित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का है, पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने तालाब गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर का है, दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। 86 नंबर का है, सुंदर जोड़ तल से कौन शब्द बनेगा? सुंदर जोड़ तल से सुंदरता बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा।
87 नंबर कह रहा है क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु जो है लोट लकार का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है हरिन हरिन जोड़ दीप से कौन शब्द बनेगा? तो हरिणी बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरुत्तर शब्द किससे बना है? गुरुत्तर शब्द गुरु जोड़ तरफ से बना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है लिखित वान में कौन प्रत्यय है? लिखित वान में कत्वतु प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग जब सब सो रहे थे तब लगाए गए। उसके बाद देखिए 93 नंबर प्रश्न कर रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 24 कवित्रियों को पद मिलते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर का है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न कर है जगत जोर गौरवम की संधि क्या होगी? जगत जोर गौरवम की संधि जगद गौरवम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर कह रहा है कि हर सही जोर ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यह बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? तो नीलोत्पलम हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वत्र के योग से कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर कह रहा है सहपद का मूल रूप क्या है? सहपद का मूल रूप तत् हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न कर रहा है ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो ज्ञानाति हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने संस्कृत का आपको 100 में 100 वायरल पेपर बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कॉल कर लीजिएगा। आप लोग किस जिला से देख रहे हैं और जो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखे अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सब्जेक्टिव भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे और सब्जेक्टिव भी आपको करवा देंगे। इसी प्रकार सभी विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी ना हम कोई भी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।